सावन के महीने के इस पावन अवसर पे आप जी। ये भी बता दीजिए कि क्या इम्पोर्टेंस है इस सावन के महीने की। जो लोग इसका व्रत करते हैं उनके लिए क्या पालन करना ज़रूरी है, क्या नियम पालन करने ज़रूरी है। सावन में जो कांवड़ यात्रा निकलती है जी। उसका क्या महत्व है और लोग क्यों कांवड़ में जाते हैं, उससे उनको क्या प्राप्त होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि श्रावण मास का शिव जी से बहुत विशेष संबंध है, क्योंकि इसी महीने में शास्त्र और पुराण में दिया गया है कि माता भगवती यानी कि माता पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए इसी मास में तपस्या की थी। और इसी मास में भगवान शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार किए थे। तभी से ये श्रावण मास का जो महीना है भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। और इस महीने में भगवान शिव जी को जल से अभिषेक, जैसा आपने पूछा है, कांवड़ यात्रा, हम्म। तो सबसे पहली कांवड़ जो लेकर आए थे भगवान परशुराम लेकर आए थे गढ़मुक्तेश्वर से। उन्होंने जल अच्छा। लिया था, तब भगवान शिव जी को जो है उन्होंने जल से अभिषेक कराया था। इसके पीछे का क्या कारण है? एक राजा हुए हैं सहस्त्रबाहु नाम से। हम्म। सहस्त्रबाहु नाम के जो राजा थे उन्हें ये मालूम था कि जो परशुराम के पिता थे राजा महर्षि जमदग्नि जी, उनके पास एक कामधेनु नामक गाय थी। तो जो भी वस्तु वो अपने मन में चाहते थे या कहते थे, वो वस्तु उन्हें कामधेनु गाय से प्राप्त हो जाती थी। तो राजा के मन में ये लालच आया कि ये गाय मैं महर्षि से प्राप्त कर लेता हूँ। उन्होंने मांगा, लेकिन महर्षि ने मना कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने क्या किया कि जब वो उन्हें गाय को हड़पने के लिए गए, तब जमदग्नि ऋषि ने उनको अपने बचाव के लिए जब हाथ पैर मारे, तो सहस्त्रबाहु राजा ने उनकी हत्या कर दी। और जब उनकी हत्या हुई और वो गाय को भी ले गए सहस्त्रबाहु, ये जब प्रसंग परशुराम जी को पता चला, तब भगवान परशुराम जी ने संकल्प लिया कि मैं सहस्त्रबाहु की जितनी सहस्त्र भुजाएं हैं 1000, सबको तहस नहस कर दूंगा। और उन्होंने ऐसा ही कार्य किया और वो गाय भी लेकर आ गए। और उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियां थी कि उन्होंने अपने पिता को पुनः से जीवित कर दिया। जब उनके पिता पुनः जीवित हुए और उन्होंने प्रसंग देखा कि मेरे पुत्र ने सहस्त्रबाहु नामक राजा की मृत्यु कर दी है, जो है हत्या कर दी है, तब उन्होंने कहा कि इनके जो आप प्रायश्चित के लिए भगवान शिव जी की तपस्या करो, उन्हें प्रसन्न करो। तब कहीं जाकर भगवान परशुराम, आपका जो गढ़मुक्तेश्वर है, हम्म। वहां से जल लेकर आए हैं। और भगवान शिव जी को जो पूरा महादेव, आपने सुना होगा नाम, हाँ जी, हाँ जी। परशुरामेश्वर महादेव, पूरा हाँ। नाम उसका उस मंदिर का यही है। वाह। परशुरामेश्वर महादेव पूरा महादेव के नाम से जो हम्म। हम्म। प्रचलित है। हम्म। वहां जाकर जो है भगवान शिव जी का जल से अभिषेक सबसे पहले भगवान परशुराम ने ही किया है। वाह। तो ये मान्यता है कि इस महीने में जब भगवान शिव जी को जल से जो है हम स्नान कराते हैं, और शिव महापुराण में शिव जी को ही जल का रूप कहा गया है। शिव जी स्वयं ही जल हैं। हम्म। तो उन्हें जितना जल इस समय चढ़ाया जाता है गंगा माता का, हम्म। वो उतना तृप्त होते हैं और हमारे जीवन से सारे दुखों को हर लेते हैं। ये कारण है श्रावण मास में जल लेकर आने का। आपने गंगा माँ की अभी बात करी, जी। तो उनका एक गौमुख नाम से है, जी। तो वहां से कहते हैं गंगा हाँ निकलती है हाँ हाँ। सबसे पहले। जी। तो मतलब उसके पीछे की क्या कहानी थी। उसके पीछे का कोई प्रसंग आज तक किसी को नहीं पता चला है कि वो जल अच्छा। कहाँ से आ रहा है। ये तो एक समझ लीजिए कि जो प्रकृति। लोगों को ये विश्वास नहीं होता है ना कि नेचर है, या मतलब हमारा जो भगवान है वो कहीं है, अगर है तो वो कुछ करता क्यों नहीं। ऐसी ऐसी जो प्राकृतिक आपको छवि देखने को मिलती है ना, एकदम भयावह हम्म। प्रसंग जब आपको हम्म। देखने को मिलता है, हम्म। उसी से आप अनुभूति कर लीजिए हम्म। कि भगवान की शक्ति कितनी प्रचंड है। मुख कितना सा है, और गंगा माता कितने प्रचंड रूप में वहां से निकल रही है, और उसके पीछे का किसी को कुछ नहीं मालूम है। सारा विज्ञान, सारा ज्ञान सब वहां जाकर शून्य हो जाता है। जैसे अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है जी। दोबारा, करीबन 5-6 साल के बाद। हम्म। पहले तो ये बताइए, मतलब आपको क्या लगता है इस बारे में, कभी जाना चाहेंगे वहाँ। कैलाश, हाँ। बिल्कुल मेरे को इस बार जानने का अवसर था, लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं था तो मैं नहीं जा पाया। ओह। ओह। मेरे पास था अवसर इसी वर्ष का यात्रा का, लेकिन वो अभी नहीं हो पाया भगवान की इच्छा से। लेकिन कभी ना कभी। शीघ्र ही वो कार्य में भी मतलब जो है करना चाहूँगा, उस यात्रा में शामिल होना चाहूँगा, क्योंकि कैलाश को धर्मशास्त्रों में भगवान शिव जी का साक्षात निवास स्थान माना गया है आज भी। हम्म। कि भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ आज भी वहाँ विराजमान है। तो वहाँ पे जो बोला जाता है कि ओम की ध्वनि जी। सुनाई देती है, तो ये हो सकता है ये कोई। बिल्कुल सत्यता है, लेकिन इस इस नाद को वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसने अपना जीवन भक्ति में दिया है। जो केवल और केवल वहाँ तीर्थ के रूप हम्म। में ना जाकर केवल पिकनिक के रूप में वहाँ जाते हैं,
तो उन्हें वैसा ही आभास होगा। यादृशी भावना तस्य तादृशी फलम लभेत। जैसी भावना है ऐसा ही फल आपको भगवान देता है। तो जब आप भावना लेकर जाओगे कैसी कि मेरे आराध्य देव का स्थान है, वो यहाँ साक्षात अपने परिवार के साथ है, तब आपको सारी सकारात्मक जो भी ऊर्जाएं हैं, जो भी वहाँ पे गतिविधियां हैं, प्राकृतिक जो प्राकृतिक घटनाओं का एक समायोजन वहाँ पे स्थापित है, सब आपको वो अनुभूति होगी। लेकिन जब आप जाओगे ही केवल एक पहाड़ है, बर्फ है, लोग हैं, पिकनिक स्पॉट समझ के, तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। वहाँ पे तो मानसरोवर ताल, राक्षस ताल दोनों हैं। आप अपने धर्मशास्त्रों को उठाओ ना, बार बार उसमें सब कुछ दिया गया है। शिव महापुराण में कैलाश पर्वत के बारे में दिया गया है कि वहाँ आज भी भगवान शिव विराजमान है अपने परिवार के साथ। स्कंद पुराण में दिया गया है। तो आप और हम उन चीज़ों को नहीं नकार सकते। मैं आपसे कोई बात कहूँ, उसका कोई सोर्स ना हो, उसका प्रमाण मेरे पास ना हो, तो वो आपके नज़र में एक ऐसी ही मनगढ़ंत बात है। लेकिन यदि मैं आपको किसी बात का प्रमाण दे रहा हूँ अपने शास्त्रों में, तो आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और वही उसमें कहा गया है कि भगवान शिव आज भी साक्षात अपने परिवार के साथ कैलाश पर स्थान पर उनका निवास है। और जब उनकी उपस्थिति है जिस क्षेत्र में, तब आप सोच ही लिए कि वहाँ का नज़ारा और वहाँ की जो प्राकृतिक एक संरचनाएं और जो एक सकारात्मक एनर्जी है वहाँ पे, वो कितनी उच्च लेवल में होगी, तो आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देख लीजिए कि इन कंपैरिजन ऑफ माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई बहुत छोटी है, बहुत लेकिन उस पर कितने पर्वतारोही चढ़ के ध्वजा लहरा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ उपस्थिति है आज भी महादेव की। अगर नहीं होती तो कितने पर्वतारोही चढ़ के वहाँ भी ध्वजा पताका लहरा देते। क्या इतना संकेत काफ़ी नहीं है? बहुत है। और वहाँ पे एक और चीज़ है, मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि मानसरोवर ताल के ऊपर सारे पक्षी उड़ते हैं, लेकिन राक्षस ताल के ऊपर कोई पक्षी नहीं कोई उड़ता है, पक्षी आपको दिखेगा नहीं, और ताल बहुत आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक ये भी चीज़ है। और क्योंकि वहाँ सकारात्मक नकारात्मक जितनी भी शक्तियाँ हैं हाँ, जो भगवान शिव जी के श्री चरणों में विद्यमान रहती हैं, सारी उपस्थित है और सारी सक्रिय है। तुरंत अगर आप कुछ ऐसा वैसा करते हो, तुरंत वो दृष्टि में आती है। जब आप उस बारे में बताइए, जब रावण ने कोशिश करी थी शिव जी का कैलाश पर्वत उठाने की, तो तब क्या हुआ था और रावण ने कैसे मनाया था शिव जी को? तब भगवान शिव जी एक जो प्रसंग है, हमने भी जो सुना है विद्वानों से, कि जब रावण को ये था कि मैं अपने आराध्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ, तो उसने जो है कैलाश पर्वत थोड़ा सा उठाने का प्रयास किया था। तब माता पार्वती जी ने कहा कि ये आपका भक्त देखिए कैसी जो है कैसी क्रिया कर रहा है। तब भगवान शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से हल्का ही धरती पर रखा था और वो पूरा पर्वत नीचे अपने स्थान में आ गया। और रावण को बहुत जोर से ये मन में एक भय उत्पन्न हुआ कि जिन आराध्य देव की मैं पूजा करता हूँ, जिन्हें प्रसन्न करना चाहता था, वो मुझसे रुष्ट हो गए हैं। तब उनकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले शिव तांडव स्तोत्र की रचना की है। इसीलिए कि विद्वान आज भी, मैं कहूँगा कि कोई भी वैदिक कितना भी ज्ञान ले ले, वर्तमान समय में, आने वाले समय में रावण जितना वैदिक आज भी नहीं हो सकता, उनके जितना ज्ञानी आज भी कोई नहीं हो सकता। ये हमारे समाज की और हमारे धर्म की ये एक बहुत विडंबना है भारी कि आज भी हम उनका पुतला फूंकते हैं। निसंदेह उनके अंदर बुराई थी, लेकिन जो उनकी अच्छाई है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हम हर इंसान की बुराई क्यों देखते हैं? क्या आप और हमारे अंदर कोई बुराई नहीं? वर्तमान समय में क्या किसी के भीतर कोई बुराई नहीं? जीवित आदमी का तो आप कोई पुतला नहीं फूंकते। जो इतने विद्वान हैं उनका पुतला आज भी फूंका जाता है, लेकिन उनके जितना ना ज्ञानी होगा कोई, और ना उनके जितना कोई भगवान शिव जी का भक्त होगा। और एक्चुअली इस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रथा चली है रावण को जलाने की, ये 1948 से शुरू हुई है। उससे पहले से कोई नहीं करता था, उससे पहले तक ये पता भी नहीं था। तो 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट ने निकाला अलग कि रावण का पुतला फूकना चाहिए। बुराई पर अच्छाई की जीत। हाँ, वर्तमान में क्या हो रहा है? अभी तो कोई किसी की बुराई देखकर कोई उस पर जीत लगाने का नहीं प्रयास कर रहा है।